हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है और कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मिनट के चार्ट से। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और मार्केट में आज न्यूज़ पॉजिटिव थी और हमारे लिए जो मार्केट का लेवल है रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मार्केट में डायरेक्शन, सही डायरेक्शन ढूंढने के लिए। पर जैसा कि आप जानते हो, हम सिर्फ प्राइस पे काम करते हैं। तो हम वेट कर रहे थे कोई प्राइस बने। तो सुबह तो कोई पैसे बना नहीं, क्योंकि सुबह तो ट्राई पे कर रहा था, बहुत सारा ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे ही इसने एक हाई मारा था, हाई के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली थी। और अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट आराम आराम से ऊपर ऊपर ही जा रहा था। मतलब इसने एक लो लगाया, दूसरा लो लगाया यहाँ पर, तीसरा लो लगाया यहाँ पर, और फोर्थ लो और फिफ्थ लो। और जैसा जैसा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये पिछला लो नहीं ब्रेक कर रहा और ऊपर जो रेंज था वो सेम ही रख रहा था। तो ये पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न, उसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये जब चार्ट पैटर्न बनता है तो इसके ब्रेकआउट के बाद एक बार रिट्रेस को आना होता है और रिट्रेस को आने के बाद हम अप साइड में मूवमेंट जा सकते हैं। तो हुआ ये कि मार्केट ने इसे ब्रेक किया, उसके बाद फिर डाउन आया। डाउन आने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ पर रेंज बन रही है हमारी, यहाँ पर इसने एक हैमर कैंडल बनाई। जैसे ये हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद फिर कंफर्मेशन के लिए हम वेट कर रहे थे कि कोई बुलिश कैंडल बने, उसके बाद हम एंट्री ले सकते थे। जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के हाई पर हमने एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसके लो पर था। तो इसके लो पर स्टॉप लॉस लगा के हमने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली मिली। हालांकि आप देख सकते हो, जैसे कि आपको लग रहा रहेगा कि ये बहुत अच्छी रैली है, पर इसमें ज़्यादा करके पॉइंट नहीं मिले, क्योंकि आज ऑप्शन इतना मूव नहीं कर रहा था। ये जो रैली आपको दिख रही है, यहाँ से मार्केट बहुत गिरा ऐसा आपको लग रहा रहेगा, पर ये इसमें खाली सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट मूवमेंट हुई है। तो इतना मार्केट के प्रीमियम आज बढ़ नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट था मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हाँ, इसमें लेकिन हमारा टारगेट हिट हो गया था। उसके बाद फिर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल थी वो 44,000 की थी, पर ये उसके पहले से ही घूम गया और हम वेट कर रहे थे एक बार रिट्रेस के लिए आए वापस। तो जैसे ही वापस रिट्रेस के लिए आया, हमने क्या किया, इसी के लो पर, मतलब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पहले मॉर्निंग स्टार बना, तो हमें तो पता था कि ये रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी एक बार इसने रेजिस्टेंस दिया था, सेकंड टाइम इसने दे चुका था। और अगर वो ये ऊपर जाता तो भी 44,000 का रेजिस्टेंस था ही, खाली 20 पॉइंट से बाकी थे इसके लिए। तो इसने क्या किया, यहीं से वापस घूम गया, मॉर्निंग स्टार बनाया यहाँ पर पैटर्न। मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद उसने बायर्स को ऐड किया और जैसे ही बाद में रिवर्सल आना स्टार्ट कर दिया इसने, तो वैसे ही यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी और उसी के लो पर हमारी एंट्री बन रही थी। तो यहाँ पर लो पे हमारी एंट्री बन रही थी, स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई पर था। और आप देख सकते हो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि मिले, पर एक्चुअल में देखा जाए तो हमें इंडेक्स में अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं, बट ऑप्शन के चार्ट में हमें इतने पॉइंट अच्छे खासे नहीं मिले। उसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन का वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया, तो देखा हमने कि जैसे ही यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट हुआ था, वही लेवल का जो सपोर्ट है उसी पर हमारी लाइन आ रही है। तो हमने यहाँ पर पैटर्न ढूंढा एक, ये वह फर्स्ट टाइम सपोर्ट था, इसके लिए यहाँ पर कंफर्म नहीं था। सेकंड टाइम जो मार्केट नीचे आया, उसने भी यही सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो जैसे ही यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न बना है। पर हम इस ट्रेड में इंटरेस्टेड कब होते हैं, अगर यही पैटर्न, ये दो कैंडल, अगर इसके जो ऊपर से ट्रेंड आ रही है, अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनता, यही पैटर्न यहाँ पर बनता ऊपर की तरफ थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। पर क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसी के लो पर हमें लगाना था और ये कुछ कंफर्म नहीं था, पर इसने क्या किया, एक ही कैंडल में इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग की, तो इसीलिए हमने इसको अवॉइड किया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेली चार्ट से। डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमारे लिए 44,000 का एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है हमारे लिए वो आज का ही लो कंसिडर करेंगे हम, 43,771 का। तो ये हमारे लिए कल के मार्केट में सपोर्ट का काम करने वाला है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट चार्ट्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, मतलब लगभग इसी रेंज में, मतलब 43,840 या फिर 44,000 के पास में, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस रेंज में घूमता है तो हम थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है अप साइड की तरफ और ऊपर निकलता है एक बार रिट्रेसमेंट करके 44,000 के लेवल को, तो हम वापस से बाय करने वाले हैं, अप साइड में जा सकता है मार्केट। हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो 44,200 का और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए होना चाहिए 44,300 का। ये दो रेजिस्टेंस हमारे निकल के आ रहे हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज में घूमने के बाद अगर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो है वो आज का ही लो रहेगा 43,761 का, और सेकंड टारगेट जो है वो उसके लिए निकल के आ रहा है 43,000
650 का। तो ये लेवल से हमारे लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो अगर मार्केट का गैप ओपन हो जाता है मतलब 44,100 या फिर 44,200 के पास में, तो हमें वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स कोई भी प्राइजेशन का। अगर मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है और इसको रिस्पेक्ट करता है 44,000 के लेवल को, अगर सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हम वापस से एक बार बाइंग की पोजीशन में जा सकते हैं, जो हमें ले जा सकता है जो डे का ओपनिंग रहेगा प्राइस उसकी तरफ। और सेकंड टारगेट हमारा होगा 44,200 का। ये जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं, अगर गैप ओपन होने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करता है 44,000 को, तो हमें वापस से एक बार रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट के बाद अगर नीचे निकलता है तो ही हम वापस से डाउन पोजीशन में आ सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, मार्केट में अभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, तो ये पलट सकता है या तो 44,000 से या फिर 44,200 से। इसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो कल के ट्रेडिंग में होना चाहिए वो 44,300 का होना चाहिए। अगर मार्केट 44,300 के पास में जाता है और वहां पर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर की, तो हम वापस से एक बार डाउन पोजीशन में आ सकते हैं और वहां से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है मतलब 43,600 या फिर 43,500 के पास में, तो हमें वेट करना पड़ेगा प्राइजेशन का। अगर इस लेवल मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल देख के हम वापस से एक बार बाइंग पोजीशन में जा सकते हैं, जो हमें ले जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो आज का लो रहेगा, मतलब 43,760 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो है वो हमारे लिए निकल के आ रहा है 43,900 का। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है यहाँ पर आए ही ना, मतलब आज का जो लो है वही से अगर वापस घूमता है तो यहाँ से वापस से एक बार एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, जो हमें ले जा सकती है डाउन साइड की तरफ। उसका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 43,600 और सेकंड टारगेट 43,520 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये थी हमारे आज का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।